दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हांजी लॉर्ड की वाइफ को मार्शल आर्ट्स के कुछ स्टेप्स सिखाता है और फिर कुछ देर बाद लॉर्ड की वाइफ से जाने की अनुमति मांगता है और वो शहर में हत्या की जांच करने के लिए चला जाता है। अब आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। इस एपिसोड में महल में मिस साई को दिखाया जाता है। साई यानी कि वो लड़की जिससे राजा को ब्यूटी के तौर पर गिफ्ट में दिया गया था। फिर साई एक लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, मैडम कल अपनी मैजेस्टी के साथ यात्रा करेंगी। ये शाही नियम है, जब आप अपनी मैजेस्टी के दल में होते हैं मैडम को उन्हें याद करना होगा। मैडम यानी मिस साई बोलती है, ये इतने सारे नियम हैं, ये हरम के नियम इतने कष्टप्रद हैं। मुझे सिर्फ राजा के साथ रात बिताने के लिए एक तारीख चुननी है। उस दिन मुझे वापस ले जाने के बाद उसने मुझे एक तरफ छोड़ दिया और मुझे नजरअंदाज कर दिया और पूरी रात मैंने ऑफिशियल खरीदे पढ़े। इस बार जब हम बाहर होंगे तो मैं मौके का फायदा उठाऊंगी। फिर साई कुछ टाइम पहले की बात सोचने लगती है जब एक व्हाइट ड्रेस पहने एक मैजिक मैन यानी फॉक्स लॉर्ड ने उससे बोला था कि श्याओ सी मैं आज तुम्हें महल में ले जाता हूँ। इस महिला के रूप में एक शाही उत्तराधिकारी को जन्म देने के लिए जो लॉर्ड को अपनी भव्य योजनाओं को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन इंसान बहुत चालाक होते हैं और बेहुदा और निष्ठाहीन। तुम्हें इनके चाल से बचने के लिए मैंने तुम्हारे शरीर से सारे भाव और प्रेम निकाले हैं। तुम दोनों कार्य को बिना किसी चिंता के जारी रख सकते हो। आदिकाल से ही सम्राटों के शरीर की रक्षा शाही आभा से होती रही है। याद रखें कि तुम प्रलोभन के जादू का उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा जब तुम राजा के आसपास हो। फिर साई बैठी होती है, वहाँ एक ब्लू कलर की चिड़िया आती है। फिर साई उसे पकड़ने की कोशिश करती है। चिड़िया भागती है और उसके पीछे साई भी, और आखिर में साई उसे पकड़ लेती है। फिर हमें साई को एक गाड़ी में यात्रा में जाते हुए दिखाते हैं। वहाँ वो चिड़िया भी पिंजरे में होती है। चिड़िया उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। वो चिड़िया बाहर निकलती है और तभी कुछ सैनिक हमला करते हैं। साई सोचती है, नहीं, अगर एम्परर आक्रमण कोरिया से आहत हो गए तो मैं अपने मास्टर द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करने में असफल हो जाऊंगी। फिर साई गाड़ी से बाहर निकलकर सैनिकों पर हमला करती है और उनसे फाइट करना शुरू कर देती है। तभी अचानक से एम्परर घोड़े में से सवार होकर आता है और अपने तलवार से सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। एम्परर बहुत ही ताकतवर होता है। तभी अचानक एक एक तीर साई को लगने वाली होती है, बट एम्परर उसे बचा लेता है। फिर एम्परर और सारे सैनिक मिलकर आक्रमणकारियों को मार देते हैं। फिर एम्परर सैनिकों से कहता है कि पकड़े गए आक्रमणकारियों को महल में वापस लाओ और पूछताछ के लिए योन शिव को सौंप दो। फिर सारे सैनिक कहते हैं, जी सर। फिर हमें ज़ीशंग और गुलेंग को दिखाते हैं, जहां गुलेंग ज़ीशंग से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि फैंग सिटी का नक्शा प्राप्त करना इतना आसान होगा। इस नक्शे से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 9 कॉल्ड्रॉन्स कहाँ खो गई है। ज़ीशंग कहती है, जितना आसान है उतना ही ज्यादा हमें सतर्क होना पड़ेगा। आज की बैठक के दौरान लॉर्ड बहुत साधारण थे, लेकिन उसकी पत्नी षड्यंत्रकारी लग रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या पता उसके पास हमारे पीठ पीछे कोई खुफिया प्लान्स हो। गुलेंग बोलता है कि क्या आपका मतलब ये है कि वो उन राक्षसों में शामिल है जो उन लोगों को मार रहे हैं। ज़ीशंग बोलती है, शायद हो सकता है वो राक्षस है, ये हम नहीं जानते। गुलेंग बोलता है, क्या यांग हीरो हांजी खतरे में है। ज़ीशंग बोलती है, उसकी अपनी योजनाएं हैं। गुलेंग बोलता है, क्या उनको यंग हीरो हांजी खुद को एक लालच के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ज़ीशंग बोलती है, हमें प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। महल में हत्या शायद विफल हो गया है। 9 कॉल्ड्रॉन्स के स्थान का पता लगाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बस उसे अपनी समस्याओं का ख्याल रखने दे। गुलेंग बोलती है, लेकिन मिस। ज़ीशंग बोलती है, गुलेंग मुझे केवल ऐसे लोगों की जरूरत है जो काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें। फिर गुलेंग ओके बोलता है और चला जाता है। फिर हमें सी और एम्परर को दिखाते हैं। एम्परर घोड़े पर सवार होकर साई के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हारा लुक बहुत अनोखा है। साई बोलती है, क्या आप इस बारे में बात कर रहे हैं, हम भूल सकते हैं कि तभी एम्परर साई को उठाकर घोड़े पर बिठा लेता है। साई शौक होकर देखती है और बोलता है, चलो चलते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक प्यारा सा झरना दिखाते हैं। झरने से पानी गिरता है और नदी में पानी बहता है। वहीं पर साई अपना फेस वॉश करती है और एम्परर खड़ा होता है और साई को देखता है। एम्परर बोलता है, ऑनेस्टली मैंने वास्तव में तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। साई बोलती है, मैं आपके साथ खुला और ईमानदार रही हूँ, आप अभी तक मेरे माध्यम से क्यों नहीं देख सकते। एम्परर बोलता है, लेकिन जब उन चीजों की बात आती है जो तलाशने लायक है, मेरे पास बहुत धैर्य है। साई बोलती है, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ, तुम क्यों नहीं आते और मुझे सीधे जान लेते हो। एम्परर बोलता है, उदाहरण के लिए दिन के दौरान जो हुआ उसके बारे में मैं अपनी सिर नहीं लपेट सकता। साई बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ
रहा कि आपका क्या मतलब है। एम्परर बोलता है कि जब सामान्य लड़की ऐसी खूनी हत्या का दृश्य देखती है तो वो गाड़ी में छिप जाती है और तरकश करती है। बल्कि इतना ही नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम स्वच्छ से बाहर आई। साई बोलती है, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं वास्तव में आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। मैंने अपने आप पर काबू खो दिया था और बाहर आ गई। एम्परर बोलता है कि क्या ऐसा है जो तुम्हें बेहद छुआ जाएगा, लेकिन मेरी वृत्ति बताती है कि तुम कुछ छिपा रही हो। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करूंगा। और ऐसे बोलते बोलते नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं और साई नदी में गिर जाती है। फिर एम्परर भी उससे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हांजी नदी में कूदा था उसे बचाने के लिए। साई को वो घटना याद आने लगती है और वो एम्परर को हांजी समझने लगती है और साई उसे पकड़ लेती है और रोने लगती है। कहती है, मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने सोचा था कि मैं अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। एम्परर बोलता है, ये हथियारों के हमले की तरह है, इसे भुला दो, ये ठीक है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता, मैं उनको मार डालूंगा। फिर साई शौक होकर मन में सोचती है कि क्या हो रहा है, क्या वो शरीर की अंतरात्मा जाग रही थी, वो कैसे संभव है। एम्परर साई से बोलता है, अब तुम ठीक हो, चलो वापस चलते हैं। साई बोलती है, मैं ठीक नहीं हूँ और मैं वापस नहीं जाना चाहती, और वो एम्परर को किस करने को बोलती है। फिर वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं कि तभी एम्परर के सैनिक मिनिस्टर यानी योन शिव आ जाते हैं। योन शिव बोलता है, यो मैजेस्टी, मेरे पास रिपोर्ट्स करने के लिए एक जरूरी खबर है। एम्परर बोलता है कि या तो आप बहुत देर से आते हैं या तो बहुत जल्दी आते हैं। यान शिव, मैं आपका मूड खराब करने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। एम्परर बोलता है, इट्स ओके, रिपोर्ट्स के साथ आगे बढ़ो। यानशिव, मैंने सभी विद्रोहियों की पहचान और पृष्ठभूमि की जांच की है, मैं आपको किसी भी समय पूरी रिपोर्ट दे सकता हूँ। पकड़े गए हत्यारों के लिए उनका अब कोई मूल्य नहीं है, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। एम्परर बोलता है, ओके, वेल डन, जब हम वापस आए तो मुझे रिपोर्ट्स देना, महारानी को वापस महल में भेजो। यानशिव बोलता है, यस सर। साई को बहुत गुस्सा आता है, वो मन में सोचती है कि यह आदमी मेरी योजना को बर्बाद करने में क्यों पड़ा है, मैं सफल होने के बहुत करीब थी। फिर अगले सीन में हमें हांजी को फेंग सिटी के रोड पर घूमते हुए दिखाते हैं और वो खुद से बात कर रहा होता है और बोलता है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है ज़ीशेंग इतने हृदयहीन व्यक्ति कैसे हो सकती है। दूसरी ओर मिस साई इतना अनुचित नहीं होगा। और फिर हांजी मन में सोचता है और अपनी तलवार से बोलता है कि लॉर्ड की वाइफ में जरूर कुछ गड़बड़ है, वो मुझे मॉन्स्टर लगती है। तभी अचानक हांजी के ऊपर हमला होता है, लेकिन हांजी इस हमले से बच जाता है। दरअसल ये हमला एक मॉन्स्टर करता है। फिर हांजी उस मॉन्स्टर का पीछा करता है, वो मॉन्स्टर हांजी पर हमला करता है और हांजी भी उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। ये सब करते करते वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे कपड़े होते हैं। मॉन्स्टर वहां छुप जाता है और हांजी उसे खोजने लगता है और बोलता है, शहर में सभी हत्याओं के पीछे तुम ही अपराधी हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं स्वच्छ से नहीं दिखा होता। फिर हांजी अंतर्मन के पावर से पता लगाने की कोशिश करता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ छुपा है, बट उसके जहाँ पर एक बच्ची मिलती है, इस बच्ची को एक घाव लगा होता है। ये घाव से हांजी को बचपन के उस मॉन्स्टर की याद दिलाता है जिसने हांजी के माता पिता को मार डाला था। हांजी बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए अपनी पावर का यूज करता है और उसे खोजता है। फिर हांजी अपने और अपनी तलवार की हेल्प से उस मॉन्स्टर को खोज लेता है। वो मॉन्स्टर वही होता है जिसने हांजी के माता पिता को मार दिया था। फिर उन दोनों में फाइट होती है। उधर दूसरी ओर ज़ीशेंग और गुलेंग रोड में चलते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं। गुलेंग बोलता है, जो लॉर्ड के द्वारा दिए गए नक्शे के आधार पर वियर किया गया है, उनकी केवल फेंग शुई की एक आंख है, हम जो खोज रहे थे वो वहाँ क्यों नहीं होगा, मानचित्र में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है कि केवल संभावना है। गुलेंग बोलता है, आपका क्या मतलब है। ज़ीशेंग बोलती है कि शहर में राक्षस की हत्या हुई है और बहुत से कुओं को सील कर दिया गया है, मुझे डर है कि किसी ने जाल बिछाया होगा और इसने फेंग शुई के लेआउट को प्रभावित किया है। गुलेंग बोलता है कि क्या ये संभव है, मॉन्स्टर को 9 कॉल्ड्रॉन्स में भी दिलचस्पी हो। तभी वहाँ मॉन्स्टर और हांजी आते हैं। वो मॉन्स्टर ज़ीशेंग और गुलेंग पर हमला करता है और फिर वो मॉन्स्टर ज़ीशेंग को लेकर बिल्डिंग के छत पर खड़ा हो जाता है। वो ज़ीशेंग के गले से पकड़ता है और उसे मारने की धमकी देता है। हांजी उससे कहता है कि ज़ीशेंग को छोड़ दो। मॉन्स्टर कहता है कि क्या ये संभव है कि मैं उसे जाने भी दूं? क्या तुम अब भी मेरे टुकड़े टुकड़े करना चाहोगे? अंतर क्या है? ऐसा लगता है कि तुम अपने गुस्से को दबा रहे हो, तुम इसे अच्छी तरह अपने काबू में रखो, वरना जब मैं उत्तेजित हो जाता हूँ तो शायद मैं। फिर मॉन्स्टर हंसने लगता है और बोलता है, ये तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। ज़ीशेंग कहती है, हांजी उसके साथ बातचीत मत करो। तभी मॉन्स्टर उसे और भी जोर से पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है। हांजी कहता है, कैसी सिंसियरिटी। मॉन्स्टर बोलता है, मौके पर ही आपकी मेरिडियन तोड़ना चाहता हूँ और अपने सारे प्रशिक्षण को मिटा दो, मेरे सामने झुको और अपनी तलवार मुझे सौंप दो। गुलेंग हांजी को ऐसा करने से मना करता है, बट हांजी को मजबूर होकर उस मॉन्स्टर की बात एक्सेप्ट करना पड़ता है। तभी ज़ीशेंग अपने पर्ल यानी मोती के पावर का यूज करती है। फिर हांजी अपने तलवार से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है।
मॉन्स्टर लॉर्ड के महल की तरफ भागता है। जीशेंग बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है, तभी हांजी उसे बचा लेता है। फिर गुलेंग जीशेंग को घर ले जाता है। फिर हांजी वहाँ पर कुछ बाल पड़े हुए देखता है। ये बाल उस मॉन्स्टर के होते हैं। फिर उन बालों को रख लेता है। फिर राजा के महल में दिखाते हैं कि महारानी हांजी के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आता है और यहीं पर एपिसोड का टी एंड हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपको हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम अपने वीडियो की क्वालिटी को और भी इंप्रूव कर सकें।